सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ द डेरिवेशन सीरीज, जहाँ पर हम लोग सीबीएसई में जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं उसको हम लोग डिराइव करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे करना होता है, और साथ ही साथ हम लोग उसके कंसेप्ट्स भी देखते हैं। ये बेसिकली तो आपका पूरा डेरिवेशन स्पेसिफिक होने वाला है। तो हम लोग ने लेक्चर 2 में हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और उसके एक्सिस में कितना होता है, और चाहिए तो आप उसको इधर देख सकते हो। तो लेक्चर 3 में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल बट उसके एक्सियल लाइन में। अभी सबसे बात आप बोलोगे ये डाइपोल क्या होता है। डाइपोल इज बेसिकली आपका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। जब भी आप कोई किसी डिस्टेंस से सेपरेट होता है या किसी डिस्टेंस से दूर है, इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल, टू पोल्स, ठीक है। तो अगर समझो यहाँ पर मेरा माइनस क्यू है, यहाँ पर मेरा प्लस क्यू है, यहाँ पर मेरा कुछ तो डिस्टेंस है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, तो ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो ये डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे, मतलब अगर समझो यहाँ पर मेरा एक चार्ज है, यहाँ पर मेरा दूसरा चार्ज है, तो इसका एक्सिस क्या है, यही होगा इसका एक्सिस, यही होगा इसका एक्सिस। सो एनीवेयर ऑन द एक्सिस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग इसको ढूंढने वाले हैं। तो देखो ये मेरे पास एक, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है। तो पॉइंट ए पे यहाँ पर एक मेरा माइनस क्यू चार्ज है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो पॉइंट बी पे मेरा प्लस क्यू मेरा एक चार्ज है, और इसको मैंने सेपरेट किया 2L डिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ज्यादातर बुक्स में हम लोग 2L यूज करते हैं, बट इसको आपको D यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, कुछ भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, 2L यूज किया, ठीक है। और मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो एक मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर, ये एक वेक्टर होता है, तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो बेसिकली तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के सीधा ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि नहीं। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर मुझे डाइपोल मोमेंट का दिखाना है तो ये होगा ये डायरेक्शन में आपका, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसके वजह से ये पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसको भी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, पहले वो हम लोग थोड़ा समझ में आता है। उसका फॉर्मूला बेसिकली आपका होता है दैट इज P इज इक्वल टू चार्ज, सम चार्ज जो आप डाइपोल में यूज कर रहे हो, इनटू डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होता है आपका बेसिकली ये जो दो चार्ज है, इक्वल एंड ऑपोजिट जो चार्ज है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस है। तो चार्ज मेरा क्या है, यहाँ पर Q है, और डिस्टेंस क्या है मेरा 2L है। तो मुझे यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज P इज इक्वल टू 2QL, और मैंने आपको इसका डायरेक्शन तो पहले से बता दिया, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप सो अंडरस्टूड, आपको समझ में हो चुका है इसको, क्योंकि हम लोग ये आप यूज करने वाले P इज इक्वल टू 2QL, ये जो रिलेशन हम लोग आगे हम लोग यूज करने वाले इसके फॉर्मूला में, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, बैक टू द बेसिक्स, ठीक है। तो अभी आप देखो पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो एक काम करता हूं मैं, सेपरेट निकाल देता हूं। पॉइंट A दैट इज माइनस क्यू की वजह से कितना है, प्लस क्यू की वजह से कितना है, और फिर उन दोनों को वेक्टरली मैं इसको ऐड कर दूंगा, काम खत्म। अच्छा देखो, पॉइंट B के वजह से, प्लस क्यू के वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किधर होगा, हम लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से अभी होता है, तो बेसिकली मेरा इधर ऐसा होगा, ये होगा, ये मेरा होगा EB, ये होगा मेरा EB। अच्छा, पॉइंट A दैट इज माइनस क्यू के वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर होगा, मतलब माइनस है, माइनस चार्ज है, तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होता है ना, रेडियली इनवर्ट्स होता है। तो ये P से मेरा यहाँ पर होगा EA, ये होगा मेरा EA, बराबर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पर EB का वेक्टर का लेंथ बड़ा क्यों किया और EA का छोटा क्यों किया, दैट इज बिकॉज मेरा प्लस क्यू पॉइंट P से पास है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, उसमें ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो दैट इज द रीजन मैंने उसका वेक्टर का लेंथ बढ़ा के रखा। दैट इज मतलब EB का वैल्यू आपका ज्यादा है और आपके EA का वैल्यू कम है, क्योंकि आपका जो पॉइंट A है या माइनस क्यू है वो आपको पॉइंट P से ज्यादा डिस्टेंस में, समझ में आया। अच्छा, अभी आपको एक और बात जानना है, यहाँ पर जो डाइपोल है वो उसमें दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है, और यहाँ पर जो O है मेरा मिड पॉइंट है। अगर ये मेरा मिड पॉइंट है तो ये मेरा L होगा और ये भी मेरा L होगा, है कि नहीं, तो दोनों मिलकर मेरा 2L हो रहा है। अभी आपको एक बात ध्यान देना है, दैट इज डाइपोल में जितने भी केसेस लेने वाले, दैट इज एक्सियल, इक्वेटोरियल या एनी पॉइंट, ये जितने भी केसेस लेने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल x डिस्टेंस है, मतलब कितने दूर जाके हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम लोग हमेशा O दैट इज मिड पॉइंट से लेने वाले हैं, नॉट किसी चार्ज से, मिड पॉइंट से लेने वाले हैं। तो ये जो मैंने x डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर डिनोट करके रखा है डायग्राम में, वो मेरा बेसिकली क्या है, डाइपोल के सेंटर से लेके जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है वो मेरा डिस्टेंस है। तो वो बहुत ध्यान रखना कि ये जो x है इट इज नॉट किसी चार्ज से, बट डाइपोल के मिड पॉइंट से लेके एक
एक दूसरे पॉइंट तक जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। इतना समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना हम लोग बात समझ में आया कि ये का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, ये का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिख सकते हैं के क्यू अपॉन, अच्छा अभी डिस्टेंस आर स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, पॉइंट पी और ये ए के बीच में कितना डिस्टेंस है। अच्छा अभी ये देखो, ये मेरा एल है, ये मेरा एल है, ये मेरा एल है, अच्छा ये मुझे एल है और ये पूरा एक्स है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ, ओके। और फिर मुझे ई बी क्या आ रहा है, मुझे ई बी क्या आ रहा है, ओके ई बी देखो दैट विल बी के क्यू अपॉन, अच्छा अभी मुझे अगेन मुझे प्लस क्यू का डिस्टेंस चाहिए पॉइंट पी से। अच्छा मतलब बेसिकली मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस बीपी डिस्टेंस चाहिए, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स माइनस दिस एल डिस्टेंस, एक्स माइनस एल दिस डिस्टेंस, तो मुझे आ जाएगा बीपी का वैल्यू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, दैट इज एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर। तो मुझे ई ए मिल चुका है, ई बी मिल चुका है, बस अभी मुझे ई नेट ढूंढना है। अच्छा अभी नेट ढूंढने के लिए मुझे कुछ तो हायर माइनस लोअर करना पड़ेगा। अच्छा अभी मुझे इतना तो मुझे मालूम है ना कि ई बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा प्लस क्यू चार्ज मेरा पास है पी से, तो उसके लिए मेरा ई बी का लेंथ भी ज़्यादा है कि नहीं, तो मेरा ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा ई बी माइनस ऑफ ई ए। समझ में आ रहा है, यही होगा। अभी आपको समझ में आ गया कि ई ए माइनस ई बी करना है कि ई बी माइनस ई ए करना है, ई बी माइनस ई ए करेंगे क्योंकि मेरा ई बी ज़्यादा है कि नहीं। अच्छा अभी देखो ई बी का वैल्यू मुझे क्या आया, ई बी का वैल्यू आया के क्यू एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर, यही आया। अच्छा अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं के क्यू को मैं कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू को कॉमन लिया तो मुझे अंदर क्या मिल रहा है, दैट इज एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर, है कि नहीं, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर। अच्छा अभी देखो ये बस सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको बस वेरिएबल्स के साथ खेलना और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अभी देखो इधर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये इधर लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं बस जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं उधर ऊपर लेके जा रहा हूँ। अभी देखो अभी मुझे इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे एक्स प्लस एल स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड मार दिया है, अपॉन ये हो जाएगा एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मैंने ऊपर एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इधर मैंने एक्स माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप एलसीएम नहीं निकालने का तरीका भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी आप देखो यहाँ पर ये चीज़ को, ये टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ। और ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो हमको एक नया डिनोमिनेटर हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट इज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा दैट इज एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। अभी इसको हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या होगा, के क्यू, तो सबसे पहले मुझे एक्स प्लस एल द होल स्क्वायर को खोलना है, दैट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl बराबर, एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस एल द होल स्क्वायर को खोल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ऑफ 2xl, है ना, माइनस ऑफ 2xl द होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा के क्यू, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xl प्लस 2xl हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यू को अंदर लेके आ रहा हूँ, मैं 4 को बाहर रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 4k, ठीक है, 4k। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 को तोड़ देता हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ 2k, और ये हो जाएगा 2ql, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और 2ql मेरा क्या होता है, मेरा p होता है डाइपोल मोमेंट, मैंने किया था p इज इक्वल टू 2ql होता है कि नहीं, तो ये 2ql के बदले में क्या लिख सकता हूँ मैं, डाइपोल मोमेंट दैट इज p लिख सकता हूँ। तो मुझे आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी मैं यहाँ पर एक रिलेशन क्या लिखने वाला हूँ इज दैट अगर ये जो x डिस्टेंस है, ये जो x डिस्टेंस है जो मैं सेंटर से लेके एक पॉइंट P तक लेके जा रहा हूँ, अगर वो डिस्टेंस मेरा ये जो 2l है या जो मेरा l है उससे मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर सकता हूँ। वो मेरा अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर मैं अगर बोल रहा हूँ दैट अगर मेरा x का जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी मच बिगर देन दिस l, तो मैं x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेट करके मैं x स्क्वायर लिख सकता हूँ, है कि नहीं? तो अगर x स्क्वायर लिख सकता हूँ, x स्क्वायर रेज टू 2 क्या हो जाएगा, x रेज टू 4, है कि नहीं? x रेज टू 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेसिकली, अच्छा यहाँ पर एक x भी है और ये भी इधर x भी है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज 2kpx अपॉन x रेज टू 4 हो जाएगा, यहाँ से x एक कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर मुझे फाइनल आंसर यहाँ पर मुझे मिल रहा है, यहाँ पर इज E इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर जो मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्सियल के लिए मुझे यहाँ पर अपना फॉर्मूला मिल चुका है दैट E इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द होल डेरिवेशन। ये थोड़ा बस मैथमेटिकली थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं था, बट आई होप यू अंडरस्टूड द डेरिवेशन। आप चाहिए तो इसको बार बार देख सकते हो समझने के लिए, एंड हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे।